इकोनॉमिक्स वर्ल्ड देवघर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, यूं तो भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति अपने आप में एक दर्शन है, परंतु आज मैं एक ऐसे दार्शनिक की चर्चा करूंगा जिनका नाम सुनते ही आपको यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और घी पियो, इट ड्रिंक एंड टू बी मैरी की याद आती है। यह प्रचलित धारणा चारवाक की है। चारवाक एक ऐसे दार्शनिक हुए जो इस लोक में ही विश्वास करते थे। वे परलोक, स्वर्ग, इस धारणा को नहीं मानते थे। चारवाक के सिद्धांतों के बारे में बौद्ध पिटकों में लोकायत शब्द का प्रयोग किया गया है। लोकायत वह दर्शन है, दर्शन की वह प्रणाली है जो इस लोक में विश्वास करती है और स्वर्ग, नरक अथवा मुक्ति की अवधारणा में विश्वास नहीं रखती है। चारवाक का लोकायत दर्शन का जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है, लेकिन इसका कोई भी मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। एक भौतिकवादी दर्शन जो वेदों या शास्त्रों में आस्था नहीं रखता है, उसे ही लोकायत कहा जाता है। इसीलिए चारवाक सिद्धांतों को बौद्ध पिटकों में लोकायत की संज्ञा दी गई है। चारवाक एक ऐसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध अनीश्वरवादी और नास्तिक विद्वान हुए जिन्होंने लोकायत दर्शन को बड़ी प्रमुखता के साथ लाया और इस मत को या इस दर्शन को मानने वाले लोग लोकायत कहलाए। चारवाक का मानना था कि ईश्वर और परलोक नाम की कोई चीज नहीं है। परलोक को न मानने के कारण ही इनके दर्शन को लोकायत कहा जाता है। सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक के मतों से सुख ही इस जीवन का प्रधान लक्ष्य है। चारवाक के अनुसार सुखवाद, संसार में दुख भी है, यह समझकर जो सुख नहीं भोगना चाहते हैं वे मूर्ख हैं। चारवाक का मानना था कि संसार में दुख भी है, यह समझकर जो सुख नहीं भोगना चाहते हैं वे सभी मूर्ख हैं। चारवाक दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है जो यह मानता है कि जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, जो परलौकिक सत्ताओं को नहीं मानता, परलौकिक सत्ताओं के सिद्धांत को नहीं मानता, स्वर्ग है ऐसा कुछ नहीं है, इस धारणा को मानकर चलता है। इसलिए यह दर्शन वेद ब्राह्म भी कहा जाता है। वेद ब्रह्म दर्शन 6 हैं: चारवाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक और आहर्त, जिसको हम लोग जैन कहते हैं। इन सभी में वेदों से असम्मत सिद्धांतों का प्रतिपादन है। जो 6 दर्शन है वेद ब्राह्म का, वह सभी वेद से असहमत हैं। अजीत केशकंबली को चारवाक का
अग्रदूत के रूप में माना जाता है या अग्रदूत का श्रेय दिया जाता है, जबकि मूल तौर पर अगर हम यह समझें तो ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति चार्वाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। चार्वाक बृहस्पति सूत्र आज से लगभग 600 ईसा पूर्व के अधिकांश प्राथमिक साहित्य या तो गायब है या खो गया है। इसकी शिक्षाओं को ऐतिहासिक माध्यमिक साहित्य से संकलित किया गया है, जैसे कि शास्त्र, सूत्र और भारतीय महाकाव्य कविता साहित्य। महाकाव्य कविता में और गौतम बुद्ध के संवाद में भी, जैन साहित्य में भी चार्वाक के प्राचीन भारत के एक अनिश्वरवादी और नास्तिक तार्किक के रूप में जिक्र मिलता है, उनका वर्णन मिलता है। चार्वाक नास्तिक मत के प्रवर्तक बृहस्पति के शिष्य माने जाते हैं। बृहस्पति और चार्वाक कब हुए इसका कुछ भी पता नहीं है। बृहस्पति को चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में अर्थशास्त्र के एक प्रधान आचार्य माना है। उसमें कहा है कि चार्वाक दर्शन में पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 तत्वों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा किया जाता है। इस प्रमाण के द्वारा वस्तुओं की स्थिति 2 प्रकार से प्रत्यक्ष की जाती है। चार्वाक दर्शन एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है जो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तथा पारलौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत कभी स्वीकार नहीं करता है। चार्वाक के अधिकांश प्राथमिक साहित्य की कोई प्रामाणिकता नहीं है, वो या तो गायब है या फिर खो गए। इसकी शिक्षाओं में या इसकी शिक्षाओं को ऐतिहासिक माध्यमिक साहित्य से संकलित किया गया है, जैसा हमने कहा कि शास्त्र के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से, भारतीय महाकाव्य कविता से, गौतम बुद्ध के संवाद से और जैन साहित्य से। इसलिए बृहस्पति ने अपने इस ग्रंथ में चार्वाक के सिद्धांत को काफी प्राथमिकता के साथ उल्लेखित किया है। इनका कहना था कि दुनिया में परलोक या स्वर्ग जैसी कोई चीजें नहीं है, जो हमारे सामने है, जो प्रत्यक्ष है, जो जीवन में जिस चीजों का, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या जीवन में आने वाली घटनाएं हो, जो प्रत्यक्ष है वही सब कुछ है। इसलिए चार्वाक के सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।